साले दोनों की गांड में पेट्रोल डालूंगा, लेकिन समय आने के बाद। रंगा दोस्त, मेरे दोस्त, अगर आज तू मेरी मदद नहीं करता तो मैं कभी जेल के बाहर नहीं आ पाता। अगर हम दोनों उस जेल में झगड़ा नहीं करते तो जेल के बाहर निकल नहीं पाते। तूने मेरी बहुत मदद की मेरे दोस्त। क्यों नहीं दोस्त? रंगा कहो दोस्त। तेरी तो मंजिल चम्बल घाटी है। हाँ दोस्त। तू तो चला जाएगा अपने साथियों के पास, लेकिन इस संजय का कोई ठिकाना नहीं। कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, ठीक है दोस्त, नहीं मालूम। रंगा तो जाता है, रंगा को जिस दिन याद करना, रंगा तेरे मुसीबत में काम आएगा। जिंदगी रही तो किसी ना किसी मोड़ पर मुलाकात होगी दोस्त। तूने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? क्यों अपनी जान दे दी मेरी बहन? क्यों? अरे तुझे अपने भाई पर विश्वास नहीं था? मैं अब किधर जाऊं? अरे तू क्यों छोड़कर चली गई मेरी बहन मुझे? मेरा मुकद्दर मुझसे रूठ गया मालिक, रूठ गया। मुकद्दर मेरा मुझसे रूठ गया, मुकद्दर मेरा मुझसे रूठ गया। टूट गया दिल, टूट गया। टूट गया। लेकिन मैं सबसे पहले राहुल के पास जाऊंगा और राहुल से पूछूंगा कि तू मेरी बहन से बहुत प्यार करता था, फिर क्यों मेरी बहन को मरने दिया? किसको दिखाऊं इस दिल के खाले, बड़े बेरहम हैं ये दुनिया वाले। किसको दिखाऊं इस दिल के खाले, बड़े बेरहम हैं ये दुनिया वाले। लूट गया कोई, लूट गया, लूट गया कोई, लूट गया। मुकद्दर मेरा मुझसे रूठ गया, टूट। लक्ष्मी देवी, स्वामी जी, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि सवेली में मैंने तुम्हें कभी उदास नहीं देखा। तुम्हारा चेहरा क्यों उदास है? लेकिन स्वामी जी तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि राहुल दिल्ली से वापस आ चुका है, स्टेशन पर उतर चुका है। क्या राहुल दिल्ली से वापस आ गया है? हाँ स्वामी जी, इसलिए मैं आपसे एक उपाय बताती हूँ। क्या उपाय बताती है? उपाय यह है कि आज रात तुमको शराब पीना पड़ेगा। आज रात शराब पीना है? हाँ स्वामी जी। देखो लक्ष्मी देवी, शराब तो पीना मैंने छोड़ दिया। ठीक है स्वामी जी। और उसी दिन से छोड़ दिया जिस दिन हम तुम्हारा गौना लेकर आए थे। उस रात तुमने इतनी शराब मुझे पिला दिया कि मैं जमीन पर लेटा था और आप पलंग पर लेटे थे। ये तो मैं मानती हूँ, लेकिन आज मेरे कहने पर तुमको शराब पीना पड़ेगा। तुम्हारे कहने से शराब पीना है? हाँ, शराब पीने के बाद में बहू रानी को अपने कमरे में बुलाना है। समझ गया। फिर समझ गए ना आप? जाओ तुम पहले शराब का इंतजाम करो, बाकी काम मैं संभालूंगा। ठीक है स्वामी। स्वामी जी लो। ये कच्ची दारू है तो इतनी समय पक्की कहाँ मिलेगी? इसमें कोई डिग्री भी नहीं होती। इसमें डिग्री नहीं है, इसलिए साबुची दारू मत पीना। अरे किसी को भेजो, खजूरी वहां से लेकर चला है। अरे लेकिन समय देखो कितना बच रहा है, लाओ फिर यही पिए। इसी में काम चला लो। देखो
बहू रानी को हम कमरे में बुलाए हैं। हाँ क्यों नहीं? बहू रानी को राहुल की नजरों में गिराना है। हाँ बहू रानी को राहुल के नजरों में गिरा दूंगी ठीक है, तो सारा काम बन जाएगा। मैं काम संभालूंगा। और जिस वक्त बहू रानी को हम कमरे में बुलाएंगे तो कमरे का दरवाजा नहीं बंद करेंगे। हाँ क्यों नहीं स्वामी और जी? जिस वक्त हम बहू रानी को अपने बिस्तर पर गिराएंगे उसी वक्त राहुल को लेकर के आना। मैं तुरंत पहुंचूंगी, देर नहीं होनी चाहिए। कोई देर नहीं होगी स्वामी लग जी। जाओ, बाकी काम मैं संभालता हूँ। वाह लक्ष्मी देवी वाह, क्या तुमने दिमाग लगाया है। अगर हम बहू रानी को राहुल की नजरों में गिरा देंगे तो हो सकता है कि राहुल बहू रानी को इस हवेली से धक्के मार कर निकाल दे और फिर ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। बहू रानी के साथ मुझे कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक नाटक करना है और हमारे नाटक का शिकार होगी हमारी बहू रानी। बहू रानी को बुलाना चाहिए। बहू बहू ओ बहू, क्या बात है पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू रानी, कुछ ऐसा काम है जो आज मैंने तुम्हें बुलाया है। कौन सा काम? और आज मैं क्या देख रहा हूं कि ठाकुर प्रताप सिंह की बहू रानी पर्दे में है। देख बहू रानी, बहू बेटी के समान होती है और पिता ससुर पिता के समान होता है। फिर हम लोगों के सामने कैसा पर्दा बहू रानी? ये पर्दा हटा दो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसी बातें कर रहे हैं पिताजी? अरे आप तो, मैं तो तुम्हारी बेटी की समान लगती हूँ। और इसीलिए तो कह रहा हूं बहू रानी कि तुम तो मेरी बेटी जैसी हो और मैं तुम्हारे पिता जैसा हूं। फिर हम लोगों के सामने कैसा पर्दा बहू रानी? फिर ज्यादा बड़े घरों में बहू बेटियां पर्दा नहीं करती। हटा दो ये पर्दा बहू रानी। वाह, कितनी खूबसूरत है ठाकुर प्रताप सिंह की बहू। इसीलिए तो हमारा भतीजा राहुल इसके ऊपर मर मिटा। देख देख बहू रानी, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ और अगर हमारी बात को बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कहूँ। क्या कहना चाहते पिताजी? कहीं मेरी बात सुनकर मेरे ऊपर नाराज तो नहीं होगी? नहीं पिताजी। बहू मेरी प्यारी मेरे पास आओ। बहू मेरी प्यारी मेरे पास आओ। बहू मेरी प्यारी मेरे पास आओ। हंसकर गले पे, हंसकर गले पे। देख बहू रानी, अगर तू मेरा कहना मान लेगी लगता है मेरे तो इस हवेली की रानी बनकर राज करेगी। लगता है मेरे पिताजी पागल हो गए। पागल नहीं बहू रानी, सिर्री हो गया। जब से मैंने तुम्हें देखा है हमारा दिल काबू में नहीं बहू रानी। किसी बातें कर रहे हैं?
कितनी खूबसूरत है, और इसीलिए हमारा भतीजा राहुल इसके ऊपर बर बिटा। बहू रानी पिताजी सब ललचाए तोरी सवली सूरतिया पे। सवली सूरतिया पे, सवली सूरतिया पे। अरे सब ललचाए तोरी सवली सूरतिया। कैलू बगैचा पयल ललचाई। कैलू बगैचा पयल ललचाई। पयल ललचाई, पयल ललचाई। कलियों बगैचे सुगना मुरझाए सवली सूरतिया। ये क्या है पिताजी? हाँ? बहू रानी है कि काली नागन है? कैसी बहू लेकर आ गया राहुल? चलो अब हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे। आप लोगों को मेरी सौगंध है, कोई इस हवेली के बाहर नहीं जाएगा। बेटा विक्रम, पिताजी अगर राहुल कहता है तो हम लोग रुक जाते हैं। नहीं स्वामी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है स्वामी। ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो क्या जो कुछ मेरी नजरों में देखो वो भी झूठ है। वो सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है स्वामी। अरे ये क्या किया तूने रूपा? क्या किया? अरे क्या समझकर मैं तुझे अपनी हवेली में लेकर आया था? अरे यहाँ पूछ, यहाँ आज मेरे दिल पर क्या गुजर रही है? नहीं स्वामी, तुझे इस हरकत में देखकर अरे गले का हार समझा था, गले का हार समझा था तुझे मैं सजाने को। तू वो नागन बन बैठी मुझे ही नहीं स्वामी, जान से ज्यादा चाहा था मैंने तुझे, जान से ज्यादा चाहा था मैंने तुझे, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी मेरी। सजा इसकी मिलेगी बराबर तुझे, तेरा मुंह देखना भी गवारा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है स्वामी। झूठ मत बोल मेरे सामने। मेरे स्वामी नहीं, मैंने ऐसा किया ये लगा गया झूठा इल्जाम। फिर वही झूठ।
कितनी कसमें खा ले, आज तेरी कोई कसम पर मुझे विश्वास नहीं है। नहीं स्वामी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। चल निकल जा इस हवेली के बाहर। मुझे इस घर से मत निकालो स्वामी। क्योंकि हमारे दिल के दरवाजे इस हवेली के फाटक बंद हो गए तेरे लिए। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, तुम्हारे सिवाय दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ऐसा मत कहो स्वामी। चली जा, नहीं, भाग जा इस हवेली से, भाग, अभी भाग जा। भाग जा इस हवेली से फौरन, अभी इस हवेली में तेरा गुजारा नहीं। सारे रिश्ते और नाते खत्म हो गए। पत्नी मेरी, पति मैं तुम्हारा नहीं। चली जा इससे पहले कि मैं तुझे जान से मार दूं। चली जा, स्वामी, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी स्वामी। हमें छोड़कर नहीं जाएगी। भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? गजब! भाई साहब, भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? गजब! एक निर्दोष को दे रहे हो सजा, दो गुनहगार है उनसे पूछा नहीं, रात दिन तो वही लूटते हैं मरा। क्या हो रहा है राहुल? मैं देख रहा हूं कि तुम मेरी बहन को मारकर हवेली के बाहर निकाल रहे हो। क्यों, ऐसा क्या किया हमारी बहन ने? इसने कर्म ही किया, ऐसा किया है। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया हमारी बहन ने जो आज तुमने अपनी नजरों से गिरा दिया है उसे? साहब, अगर से मैं तुम्हें बताऊंगा तो कलेजा फट जाएगा तुम्हारा। ऐसा क्या किया है हमारी बहन ने जो मैं सच्चाई नहीं सुन सकता हूँ? तुम्हारी बहन ने मेरे चाचा के साथ अपना मुंह काला करने की कोशिश की है। मैं तुम्हारे सर की सौगंध खा के कहती हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बस रूपा बस, मैं जानता हूँ कि हमारी बहन इतनी नीच और इतना घिनौना काम कर ही नहीं सकती। राहुल, ये किसी की साजिश है जो मेरी बहन को फंसाया जा रहा है। किसी की कोई साजिश नहीं है, मैंने अपनी नजरों से देखा है। और दुनिया का कोई ऐसा मर्द नहीं है जो अपनी पत्नी को दूसरों की बाहों में देकर चैन से बैठे, या अपने पति को मार डालेगा या खुद अपने आप को खत्म कर देगा। राहुल, कभी कभी नजरों का देखा झूठ हो जाता है। इस दुनिया में कानों का सुना हुआ झूठ हो सकता है, लेकिन आंखों का देखा हुआ झूठ नहीं हो सकता है। राहुल, तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ चुका है। तुम्हारे चाची चाचा के प्यार ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी है। जानते हो तुम, वो लोग तुम्हारे दुश्मन हैं और एक ना एक दिन वो लोग तुम्हें भी मार देंगे। बस एक भी लफ्ज मत कहना मेरे चाचा के साथ, क्योंकि वो लोग मेरे लिए मेरे भगवान हैं। कोई बात नहीं, तुम मेरी बहन को अपना लो, मैं तुम्हारे घर से चला जाऊंगा। ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुमने इसके साथ शादी की है। अरे याद है तुम्हें, एक दिन तुम मेरे घर आए थे और मेरे सामने कह रहे थे कि मैं रूपा से बहुत प्यार करता हूँ, रूपा हमारी जान है, हमारी जिंदगी है। फिर आज क्यों इसे धक्के मारकर हवेली के बाहर निकाल रहे हो? तुम जान थी है मेरी, लेकिन अब नहीं है। ले जाओ इसे लेकर कहां जाऊंगा मेरे भाई? कहीं भी लेकर चले जाओ। राहुल, देखो मैं तुमसे बड़ा होकर तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूं, क्योंकि रिश्ता ही ऐसा है हमारा तुम्हारा। रिश्ते में तो तुम मुझसे बड़े हो और उम्र में मैं तुमसे बड़ा हूं, क्योंकि तुम मेरे बहनोई हो। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरी बहन को अपना लो। मैं इसे इस दुनिया में लेकर कहां भटकूंगा? कहीं भी लेकर चले जाओ।
मैं अपनी जिंदगी कहीं काट सकता हूँ, अपनी बहन को नहीं लेकर रह सकता। इस दुनिया में तुम्हारे रहने के लिए जगह है, लेकिन इसके रहने के लिए जगह नहीं है। नहीं, मैं बताता हूँ। वो कौन सी जगह? लेकर जाओ इसे, एक ही जगह के काबिल है ये। बिठा दो किसी कोठे पर और बन जाओ इसके तले। तुम हवेली वालों को सिर्फ एक ही भाषा आती है,